चाचा चाचा, हाँ बोल बेटा। ये बीएलओ आया था, अब वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये बाबा का फॉर्म भरना है कि ये वाला कॉलम भरूं कि ये वाला कॉलम भरूं। अच्छा, मतलब आपको ये जानना है कि आपके बाबा के लिए ये वाला कॉलम भरना है कि ये वाला हाँ, कॉलम? यही। तो मेरे को एक बात बताओ, आपके बाबा कितने साल के होंगे अंदाजन? वो 50 अब होंगे। 50 साल के लगभग है। हाँ। तो जैसे आप ये लगा लो 2002-1 में लगभग आपके बाबा उस टाइम 25 साल के थे। हाँ, ठीक है, तो इस हिसाब से 2003 और 2 की मतदाता सूची में उनका जरूर नाम होगा, उन्होंने वोट दिया होगा। हाँ। तो ठीक है, तो फिर आपके बाबा को ये वाला कॉलम भरना है। ठीक है, आपके बाबा के ऐसे लिए। करो ना, एक बार मेरे को पूरा फॉर्म ही समझा दो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब आ जाओ फटाफट समझो। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे फोटो लगा देना बाबा की। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बाबा की जन्म तिथि। ठीक है, जो वोटर आईडी में वो लगा देना। ठीक है, तीसरे नंबर पे आधार कार्ड। वैकल्पिक है, अगर बाबा के पास नंबर हो आधार कार्ड नंबर तो भर देना, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, पर कोशिश ये करो भर देना। तीसरे नंबर पर मोबाइल नंबर डालना है। चौथे नंबर पर पिता अभिभावक का नाम, मतलब बाबा के पिता का नाम। ठीक है, पांचवें नंबर पर पिता अभिभावक का एपिक नंबर जो अपनी वोटर आईडी में आता है ना, वर्तमान वोटर आईडी 2025 का डाटा, ये ध्यान रखना। तो छठे नंबर पर माता का नाम, मतलब बाबा की माँ का नाम। ठीक है, सातवें नंबर पर एपिक नंबर, अगर माता का एपिक नंबर उपलब्ध हो तो। आठवें नंबर पर पिता या पति या पत्नी का नाम, मतलब ये बाबा की जो पत्नी है ना, उनका नाम। और आगे पति या पत्नी, अगर यहाँ पर पत्नी होती तो यहाँ पर पति का नाम होता। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ये आ जाओ, ये मेन ये क्योंकि बाबा इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि बाबा 50 साल से ऊपर गए। तो ये समझो आपकी बाबा का 2002-3 में डाटा निकलवाना पहले, वहां का बीएलओ, जैसे बाबा जहां के भी है, जहां रहते हैं उनका डाटा, तो उन्होंने वहां पर वोट दिया होगा, तो उनका डाटा निकल के आएगा 2002-3 का। तो उसमें सबसे पहले तो 2002-3 का उनका नाम, जो नाम था ना वहां पे, वो डालना है। किनका? इनका ही, आपके बाबा का ही, 2002-3 का। दूसरे नंबर पे एपिक नंबर 2002-3 के, किसके? आपके बाबा का, जिनका फॉर्म भर रहे हो आप। तीसरे नंबर पर रिश्तेदार का नाम, मतलब उस जो वोटर आईडी है ना, उसमें जो उनके रिश्तेदार जो थे ना, उनका नाम, जैसे उनके फादर है, मदर है, जिनका नाम भी था उस वोटर आईडी में, उसके साथ बढ़ना है। जो वोटर आईडी में 2002 में डाटा था, 2002 में जो जुड़ा हुआ, ऐसे कैसे लिखना है उनका। जैसे बाबा के साथ पिता का नाम था तो बाबा के पिता का नाम डाल देना है। रिश्ते में वो बाबा के क्या लगे, जैसे मान लो बाबा के रिश्ते में वो पिता ही तो लगे, पिता लिख देना है ना। और फिर जिला, भाई जो जिला था उस टाइम पे, मान लो वही जिले में आज भी रह रहे, उस जिले में पहले, तो वो ऐसे कैसे जिला लिख देना है। आठवें नंबर पे राज्य का नाम, जिस राज्य में आप हो, कौन सी विधानसभा में वोट दिया था बाबा ने उस समय। ठीक है, जिसमें विधानसभा, जैसे आपकी दौसा विधानसभा है, दौसा, तो उसका विधानसभा क्षेत्र लिखना है। फिर आपका है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। तो ये तीनों जो 2002 के डाटा में ना, उसमें उपलब्ध है। नहीं तो आप मेरी आईडी पे जाके, मैंने एक वीडियो और बनाया है इससे संबंधित, डाटा संबंधित, तो वहां से निकाल के आप भर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ये फॉर्म भर के आपके बीएलओ से संपर्क रखें और उसको दे। एक बार आपका बीएलओ भी चेक करेगा, और जहां तक आपका फॉर्म जब सही भरा जाएगा तो बीएलओ ले जाएगा। और ये आपका अपना विकास मोदी।